पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-2024 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, जैसा कि यूपी बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम का जब विभाजन किया गया था, तो यूपी बोर्ड के द्वारा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर माह में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर माह में निश्चित की गई। यानी यूपी बोर्ड के अनुसार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर माह में होनी है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी विषय का मॉडल पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। पेपर का जो पैटर्न रहेगा सेम यही रहेगा, और पेपर में जो प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही साथ इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर जरूर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। और यहाँ पर नोट में लिखा है, पहला है बिंदु, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा, ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे से समझ सकें। दूसरा है यहाँ पर बिंदु, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। पेपर आपका 2 खंड में विभाजित हुआ मिलेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे खंड का, यानी यहाँ पर क्या होगा, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। जो खंड आ है इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। और इस तरह से जब आप ये जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, इन सभी प्रश्नों का पूरा यानी सही सही आंसर देंगे, और आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। OMR शीट कैसे भरना है, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे तो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, क्लास 10th के छात्रों का हिंदी विषय का मॉडल पेपर सॉल्व कराया है, यानी जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनको हल करके बताया है। वीडियो आप देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो 20 नंबर आपको मिलेंगे जब आपके ये 20 प्रश्न सही होंगे। इसमें राइटिंग वगैरह का नंबर नहीं कटेगा, बस आप OMR अच्छे से भरें और किसी भी तरह की गलती ना करें। तब यहाँ पर आप देखेंगे खंड खा जो होगा, जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए होंगे, और जिनका उत्तर आपको वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आपको कॉपी मिलेगी उस पर ही लिखना है। तो यहाँ पर खंड आ है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस मॉडल पेपर के। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। दिए गए विकल्पों में से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? सन 1903 ईस्वी में। आप लोग ध्यान देंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है, आदिकाल को अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। और यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। यानी आदिकाल को वीरगाथा काल,
चारण काल और अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इंदुमती जो है यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि इंदुमती जो कहानी है हिंदी की प्रथम कहानी है, इस कहानी के लेखक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, इंदुमती, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंदुमती कहानी हिंदी की प्रथम कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साखी सबद रामायणी किसकी रचना है? तो साखी सबद और रामायणी कबीर दास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सूकर खेत जो है स्थान तुलसीदास जी से संबंधित है। जब आप इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं तो आप इनके जीवन परिचय में सूकर खेत नामक स्थान को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि सूकर खेत नामक जो स्थान है यह किससे संबंधित है? तुलसीदास जी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो यहाँ से मैं आपको 3 प्रश्न बताने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक और जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, यदि आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? उपन्यास, रेखाचित्र या जीवनी या कहानी? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या कि कलम का सिपाही जो है जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही के लेखक कौन है, यानी यह जो रचना है इस रचना के लेखक कौन है, तो अमृत राय जी हैं। प्रश्न कैसा भी आए आपका आंसर गलत ना होने पाए, इसलिए मैं आपकी धुआंधार तैयारी करा रहा हूं इस चैनल पर। आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है और इस रचना के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न संख्या 8 है, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपदान एकांकी जो कि प्रसिद्ध एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को क्या कहा जाता है? एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा रचित एकांकी का नाम क्या है? दीपदान। और इस एकांकी में कितने पात्र हैं? प्रश्न आया है कि दीपदान एकांकी में कुल कितने पात्र हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दीपदान एकांकी में कुल 7 पात्र हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। तुकाराम इनका नाम नहीं था। आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था, लेकिन इनके बचपन का क्या नाम था? राम बोला था, क्योंकि जन्म लेते ही तुलसीदास रोए नहीं थे, बल्कि इनके मुख से क्या निकला था? राम निकला था। इसलिए इनके माता पिता ने इनका नाम क्या रख दिया था? राम बोला रख दिया था। इसीलिए तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। अगला प्रश्न संख्या 10 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी का प्रथम महाकाव्य
पृथ्वी राज रासो को माना जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई जी की रचना है। यदि प्रश्न आता है कि चंद बरदाई जी की रचना पृथ्वी राज रासो किस विधा पर है, तो यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और यदि प्रश्न आता है कि पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन हैं या रचनाकार कौन है, तो उत्तर क्या होगा? चंद बरदाई हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में अलंकार कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, और यहां पर ता वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसलिए प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ पर बंदहु गुरु पदे पदु में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रस्तुत पंक्तियां दी गई हैं किस छंद में है, तो ये जो है चौपाई छंद में है, और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है। पंचवटी में समास कौन सा होगा? तो जिस समास का पहला पद यानी पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो या गिनती बताने वाला आप कह सकते हो, वहां पर होता है द्विगु समास। यानी बाकी जो है पद यानी दूसरा पद क्या किसी समूह या समाहार का बोध कराए, वहां क्या होता है? द्विगु समास होता है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों। भाई बहन सुबह शाम आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, भाई और बहन के बीच ये जो चिन्ह है और सुबह शाम के बीच यहाँ पर ये जो चिन्ह आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है? यानी इस चिन्ह को कहते हैं क्या? योजक चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों। हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो हाथ शब्द का तत्सम रूप होगा हस्त। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। नृप भूपति महिष आदि कहलाते हैं, तो ये जो है राजा के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कपीसा का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका विकल्प यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कपि प्लस ईसा, यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरिते किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों चतुर्थी एक वचन। फिर इसके बाद खंड बाद जिसमें 50 नंबर के प्रश्न आएंगे, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएंगे। 21 का के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 गद्यांश आएंगे और दोनों ही गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए होंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और आपको कुल 6 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला जो गद्यांश है यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहला गद्यांश है किस पाठ से? मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। यह जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आप लोग ध्यान देंगे, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है मंत्र शीर्षक पाठ। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से 2 प्रश्न और आएंगे जिनका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला गद्यांश है सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। और यहाँ पर पहला इस गद्यांश का प्रश्न है प्रस्तुत या उपर्युक्त गद्यांश का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो यह किस पाठ से लिया गया है? गद्यांश गिल्लू शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन है यानी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही।
अब इस पद्यांश का प्रश्न है, पहला, गुरु ने कबीर को कौन सा मंत्र दिया है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे का शीर्षक यानी पाठ का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? साखी शीर्षक पाठ से अवतरित है। और रचनाकार कौन है? कबीर दास जी हैं, जैसा कि आपने देखा ही है पहले प्रश्न में उनका नाम ही लिखा है। तो ये ट्रिक आप लगा लेना। और इसके बाद यहाँ पर उपयुक्त दोहे का भावार्थ लिखिए, यानी इसका अर्थ लिखना है। तो आप लोग जो है कबीर दास जी के द्वारा रचित कोई भी साखी हो, साखी संख्या 1 से लगाकर जितनी भी साखियां हैं, कुल 15 साखियां हैं, और इन सभी को मैंने पढ़ाया है, सभी का भावार्थ बताया है। वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में भी पद्यांश है। पायो जी महतो राम रतन धन पायो। यह जो है पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पदावली शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यह पदावली शीर्षक पाठ किसके द्वारा रचित है? मीराबाई जी के द्वारा रचित है, जैसा कि प्रश्न में ही इनका नाम लिखा हुआ है। तो यदि आप ट्रिक लगा लेते हैं तो संदर्भ आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि रचनाकार का नाम 100 में से 95% लिखा हुआ ही आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला संस्कृत का गद्यांश है यहाँ पर, द्विश्रुताः स्वामी विवेकानंदः अस्थैव महाभागस्य शिष्यः आसीन। तो यह किस पाठ से रचित है? पहला गद्यांश परमहंसः। आप लोग ध्यान देंगे, परमहंसः रामकृष्णः। किस पाठ से? परमहंसः रामकृष्ण शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा में यहाँ पर गद्यांश है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा, यहाँ आप ध्यान देंगे 4 नंबर का प्रश्न आएगा। आपको किसी एक गद्यांश का ही संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। दूसरा है गद्यांश यहाँ पर, श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। तो यह किस पाठ से लिया गया है? कृष्ण गोपाल नंदन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कृष्ण गोपाल नंदन शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला पद्यांश लिया गया है संस्कृत खंड का, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। तो यह जो है पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? संस्कृत खंड का जो पहला ही पाठ है, जिसका नाम है वंदना शीर्षक पाठ। इस पाठ के सभी श्लोकों को मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अथवा में यहाँ पर पद्यांश है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत। तो यह जो है किस पाठ से रचित है? सुभाषितानि। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुभाषितानि शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ का मैंने 5 श्लोक तक पढ़ा दिया है, 6ठा श्लोक भी मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो आने ही वाली है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न इस प्रकार से आएगा, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। इसका भी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। 5 नंबर का प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रश्न का भी वीडियो चैनल पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न इस प्रकार से आएगा, 25 का के अंतर्गत निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। प्रमुख लेखकों का नाम दिया गया है, प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। और यहाँ पर 25 का प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कबीर दास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, किसी एक का आपको जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना होगा। 4 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर प्रश्न संख्या 26 ऐसा आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और 2 नंबर का प्रश्न आएगा यह। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 आएगा, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों,
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर 4 नंबर के ये प्रश्न आएंगे और इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। ऐसा भी एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति लिखी हुई हैं। अंधे की लकड़ी होना, आस्तीन का सांप होना, ऊंट के मुंह में जीरा और अक्ल बड़ी या भैंस। आपको किसी एक मुहावरे अथवा लोकोक्ति का क्या करना है, अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। अगला प्रश्न संख्या 29 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का यह प्रश्न आएगा और वाक्य आएंगे 5 यहाँ पर, और 2 वाक्यों का यहाँ पर आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। प्रश्न संख्या 30 ऐसा आएगा, छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का यह प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न इस तरीके का देखेंगे आप सभी लोग, प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही पेपर आएगा आपकी अक्टूबर माह में, जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, और जो आपकी वार्षिक परीक्षा भी होगी उसमें भी सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो, इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लो। वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।